अरे दोस्तों, वापस स्वागत है। चलो बैठते हैं और उस बात पर बात करते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में चल रही है। उसने सोचा था कि वो तुम्हें अच्छे से समझ गई है ना? उसे लगा था कि तुम वापस आकर उसके लिए मिन्नतें करोगे, उसकी हर छोटी बात पर लट्टू हो जाओगे। तुम तो बस अपना दिल खोलकर सब कुछ दे रहे थे ताकि वो तुम्हारे करीब रहे, लेकिन वो तो ऐसे मुड़ी जैसे तुम उसके लिए बस एक बैकअप प्लान हो जिसे वो जब चाहे ऑन एंड ऑन ऑफ कर सकती है। लेकिन अब तुमने खेल बदल दिया है। तुम चुप हो गए हो और ये खामोशी काफी गहरी लग रही है। ये उससे कहीं ज्यादा कठिन है जितना तुम चिल्ला सकते थे। उसने आंसुओं की उम्मीद की थी, शायद एक रात का टेक्स्ट, लेकिन इसके बजाय वह कुछ भी नहीं का सामना कर रही है। और यह उसे ऐसे तोड़ रहा है जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह एक मजबूत संयम का प्रदर्शन है। आज हम 10 ऐसे कदमों के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी चुप्पी को एक ताकत में बदल देंगे जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। वह ताकत अब तुम्हारी है। हम अभी ये जानने वाले हैं कि ये उसकी दुनिया को कैसे बदल रहा है। तैयार हैं इसे देखना? चलो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, गायब होने की ताकत। अरे दोस्तों, चलो इसको एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं जो शायद पहले आपको थोड़ी चौंकाने वाली लगे। गायब होना। सोचो, उसने सोचा था कि तुम वो हो जो हमेशा उसके साथ रहेगा, है ना? उसकी हर बात पर लटकना, उसके पीछे ऐसे दौड़ना जैसे खोए हुए कुत्ते की तरह, बस उसकी थोड़ी सी भी ध्यान पाने के लिए तरसते हुए। तुमने कभी ऐसा किया है? सही है। अपनी सारी ऊर्जा उसके लिए बहाना, देर रात तक उसे टेक्स्ट करना, रात को बस सिर झुकाए, एक इशारा, एक मुस्कान, कुछ भी पाने की कोशिश में, यह साबित करने के लिए कि तुम अभी भी खेल में हो। और उसने क्या किया? उसने तुम्हें एक तरफ फेंक दिया, जैसे तुम कोई साधारण सा खिलौना हो जिसे वो तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक कि उसे बोरियत ना हो जाए। लेकिन अब तुमने बड़ा कदम उठाया है। तुम गायब हो गए हो, जैसे कहीं कोई आवाज ही नहीं। तुम उसकी रडार से बिल्कुल हट गए हो। और बताओ, ये उसे किसी भी बड़े भाषण या आंसू भरी गुजारिश से ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। तो चलो इसे साथ में समझते हैं। असली ताकत इसके पीछे क्या है? यहां पर जो बात हो रही है वो ये है कि जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तो उसका असर उसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। सोचो, जब तुम हमेशा उसके पास होते थे, उसके इनबॉक्स में आते जाते रहते थे, उसकी पोस्ट पर लाइक करते थे, तो तुम उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गए थे जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। तुम उसके लिए एक स्थिर धड़कन की तरह थे जो हमेशा मौजूद रहता था। वो इतनी आदी हो गई थी कि उसे तुम्हारे लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। तुम उसके लिए जैसे हवा थे, हमेशा चारों ओर बिना किसी मेहनत के। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम ये रिश्ता तोड़ देते हो, तो ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। अचानक हवा पतली हो गई, कमरा खाली सा लगने लगा और वो अंधेरे में आंखें झपकाते हुए सोच रही है कि तुम गए कहां। गायब होने की यही जादुई बात है। ये सिर्फ कहीं चले जाने की बात नहीं है, बल्कि उसकी उम्मीदों को तोड़ने की भी बात है। उसने सोचा था कि तुम हमेशा उसके पास रहोगे, कि तुम हमेशा उसके टुकड़े जोड़ने या उसे हिम्मत देने के लिए वहां रहोगे। लेकिन अब जहां तुम हुआ करते थे वहां सिर्फ खामोशी है, और वो एक ऐसे खाली जगह का सामना कर रही है जिसे उसने खुद भी नहीं जाना था, यहां तक कि वो उसे पूरी तरह से निगल गई है। अब चलो इस पर थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वो तुम्हारे मैसेज या तुम्हारी आवाज को मिस कर रही है, बल्कि ये इससे भी बड़ा है। मनोवैज्ञानिक एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। जब कुछ हमेशा पास होता है तो वो बैकग्राउंड में चला जाता है, लेकिन जब वो गायब हो जाता है तो उसकी कमी की आवाज पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। तुम जब गायब हो गए तो उसके दिमाग में एक स्विच पलट गया। जहां पहले वो तुम्हें नजरअंदाज करती थी, अब वो हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दे रही है जो तुम करते थे। जैसे तुम उसके बारे में पूछते थे, जो चुपचाप सपोर्ट तुम देते थे, यहां तक कि वो बेवकूफी भरा मजाक भी जिस पर उसने आंखें रोल की थीं। सब कुछ फिर से उसके दिमाग में दौड़ रहा है। यह सिर्फ एक यादों का खेल नहीं है, यह एक जागरूकता की घंटी है। वह अब समझने लगी है कि तुम सिर्फ कोई लड़का नहीं थे जो इधर उधर घूम रहा था, बल्कि तुम उसकी दुनिया का एक हिस्सा थे। उसे एहसास नहीं था कि वह तुम पर कितना डिपेंड करती थी जब तक तुम अचानक गायब नहीं हो गए। तुम्हारी चुप्पी न तो शोर मचा रही है और न ही चमकदार है, ये तो बस धीरे धीरे उसके ख्यालों में घुस रही है
और उसे सोचने पर मजबूर कर रही है कि उसने तुम्हें जाने क्यों दिया। और यहीं पर स्थिरता की ताकत काम में आती है। मार्कस ऑरेलियस ने जो कहा था उसे याद करो। तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। गायब होना बस एक बात नहीं है, उसे सजा देना नहीं है, यह अपने अंदर की ताकत को पहचानने की बात है। थोड़ी दूर हटकर उस चीज पर ध्यान देना जो तुम्हारे काबू में है। जब तुम गायब होते हो तो तुम बस उससे दूर नहीं हो रहे हो, बल्कि अपने आप की ओर भी लौट रहे हो। तुम उस सारी ऊर्जा को वापस ले रहे हो जो तुमने किसी ऐसे इंसान पर बर्बाद की थी जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी। असली बात यही है दोस्तों, ये उसके टूटने के बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे बनाने के बारे में है। हो सकता है उसने सोचा हो कि तुम उससे भीख मांगोगे, लेकिन तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी उस कहानी को फिर से लिख रही है जो उसने अपने बारे में बनाई थी। यहां बात हो रही है कि कैसे तुम उस लड़के से वो आदमी बन सकते हो जिसे वो भूल नहीं पाती। तो इसे कायम रखने के लिए सबसे पहले उस ख्याल को रोकना होगा कि तुम उसे चेक करोगे। कोई हाय वाला मैसेज मत भेजो और न ही उसकी सोशल मीडिया पर जाओ ये देखने के लिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या पोस्ट कर रही है। जब वो गायब हो जाए तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से चली गई है, न कि पर्दे के पीछे छिपी हुई है। इसकी बजाय अपनी ऊर्जा को अपने अंदर लगाओ। जिम जाओ, कोई किताब उठाओ या उस दोस्त को कॉल करो जिससे तुम मिलना चाहते थे। अपने लिए कुछ बनाओ, ऐसा कुछ जो वो छू नहीं सके। हर बार जब तुम्हें वो खिंचाव महसूस हो तो खुद पर ध्यान दो। खुद को याद दिलाने के लिए बाहर निकलो कि तुम्हारी अनुपस्थिति ही अब तुम्हारी ताकत है। यह आसान नहीं है, मैं समझता हूं। यह खामोशी कभी कभी भारी लग सकती है, लेकिन यहीं पर असली ताकत है। तुम उसकी जिंदगी से सिर्फ गायब नहीं हो रहे हो, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए खड़े हो रहे हो। इस एहसास को मेरे साथ साझा करो दोस्तों। चलो इसे पक्का करते हैं। कमेंट में लिखो, मैं गायब होता हूं ताकि उठ सकूं। इसे जोर से कहो, इसे अपने अंदर उतारो। यह उसके टूटने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे उस ताकत में कदम रखने के बारे में है जिसे उसने कभी नहीं देखा। हमें अभी और 9 कदम उठाने हैं, तो चलो मेरे साथ रहो। अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो उनसे सब कुछ कैसे बदल सकता है। तैयार हो? चलो चलते हैं। तुम ये कर सकते हो। नंबर 2, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान दो, बाकी को नजरअंदाज करो। अरे दोस्तों, जरा ध्यान दो। हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जिससे तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। वो बाहर परेशान हो रही है तुम्हारी चुप्पी की वजह से, लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यह थोड़ा कड़ा लग सकता है ना? लेकिन मेरे साथ रहो। यह ठंडे होने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे मास्टर करने के बारे में है। तुम्हारे पास क्या है और बाकी सबको ऐसे गिरने देना जैसे सूखे पत्ते। उसने सोचा था कि तुम रोगे, कि वो तुम्हें अपने मन की बातों से नचा सकती है, लेकिन तुमने वो सारे धागे काट दिए। अब तुम गाड़ी चला रहे हो और असली ताकत इस बात में है कि तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो और बाकी चीजों को छोड़ देना। तो चलो इसे समझते हैं। ये स्टोइक रत्न तुम्हारी चुप्पी को एक हथौड़े में कैसे बदलता है जिससे वो बच नहीं सकती। बात यह है कि तुम उसे वापस टेक्स्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, न ही उसे तुम्हारी याद करने पर मजबूर कर सकते हो, न ही तुम उसे मोड़ सकते हो। उसका ध्यान आपकी कीमत पर है, बस यही उसकी दुनिया है। लेकिन आप सिर्फ अपने मन की स्थिति, अपने काम और अपनी शांति को कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं पर स्टोइक सिद्धांत चमकता है। एपिक्टेटस ने सही कहा था कि खुश रहने का एक ही तरीका है, और वह है उन चीजों की चिंता करना बंद करना जो हमारी इच्छा की शक्ति से परे हैं। वो बाहर घूम रही है, सोच रही है कि आप क्यों उसका पीछा नहीं कर रहे, लेकिन आप शोर को अनसुना कर रहे हैं और उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो वाकई में मायने रखती हैं। आप उसे अपनी खिड़की के बाहर एक तूफान की तरह सोचते हैं, लेकिन आप भागते नहीं हैं। बाहर बारिश में निकलकर बादलों को चिल्लाते हुए कह रहे हो कि रुक जाओ। तुम पर्दे बंद कर देते हो, अपनी पसंदीदा गाना लगा देते हो और उसे जोर से सुनते हो। यह है बाकी चीजों को नजरअंदाज करने की ताकत। ये कमजोरी नहीं, ये फोकस है। अब थोड़ा और ध्यान दो। मनोविज्ञान इसे लोकेस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जब तुम उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे हाथ में है, तो तुम सिर्फ शांत नहीं होते, बल्कि मजबूत भी बनते हो। वो तुमसे प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही है, लेकिन जब तुम हर दिन ऐसा नहीं करते, तो तुम उसकी स्क्रिप्ट को फिर से लिख रहे हो।
तो अगली बार जब उसका नाम तुम्हारे दिमाग में आए तो ऐसा मत करो। स्टू, एक पेन पकड़ो और एक चीज लिखो जो आज तुम्हें बहुत पसंद है, फिर उसके लिए मेहनत करो। यही है तुम्हारा गाड़ी चलाना। वो तो टूट रही है क्योंकि वो तुम्हें छू नहीं सकती। समझे दोस्तों? चलो इसे अच्छे से कर लेते हैं। कमेंट में डालो, मैं अपनी ताकत पर काबू रखता हूं। जोर से कहो, इसे अपनाओ। तुम्हारी चुप्पी सिर्फ उसे तोड़ नहीं रही बल्कि तुम्हें भी मजबूत बना रही है। रुको, हम ये जानने वाले हैं कि तुम्हारी उदासीनता क्यों आकर्षक है। नंबर 3, उदासीनता आकर्षक होती है। ठीक है दोस्तों, चलो थोड़ा मस्ती करते हैं इस पर। देखो, जब तुम कम परवाह करने लगते हो तो लोग और ज्यादा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ये तो जैसे मजेदार हो गया है ना। वो सोचती थी कि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओगे, समझती थी कि तुम्हें अपने मनचाहे तरीके से खींच लेगी, लेकिन अब तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे उसकी गेम तुम्हें परवाह ही नहीं है। यही तो है असंवेदनशीलता दोस्तों, और ये तो बेहद आकर्षक है। तुम गायब हो गए हो, अपनी ही धारा में चल रहे हो, और अब ये ठंडी ठाक वाइब उसे खींच रही है जैसे गुरुत्वाकर्षण। वो इसका विरोध नहीं कर सकती तो बैठ जाओ, क्योंकि हम ये समझने वाले हैं कि तुम्हारी या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है वाली ऊर्जा क्या है। यहां पर जो बात की गई है वो ये है कि जब तुम उसकी परवाह नहीं करते हो तो ये सिर्फ उसे अनदेखा करने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिग्नल है जो ये बताता है कि तुम बिना उसके ड्रामे के भी ठीक हो। मनोवैज्ञानिक इसे पुश पुल डायनामिक कहते हैं। जब तुम उसका पीछा करते हो तो वो तुमसे दूर चली जाती है, लेकिन जब तुम पीछे हटते हो और ऐसे बर्ताव करते हो जैसे उसके हरकतों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तो वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा उन चीजों को पसंद करते हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती। जब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे तब उसे पता था कि तुम क्या करोगे, लेकिन अब जब तुम इतने कूल हो गए हो तो वो तुम्हें एक पहेली की तरह समझने की कोशिश कर रही है। यहां पर वह बैठी हुई है और सोच रही है कि तुम उसे वापस पाने के लिए क्यों नहीं दौड़ रहे, क्यों तुम उसे याद करने की कोशिश नहीं कर रहे। यह उसके दिमाग में एक पहेली की तरह है जिससे वह छुटकारा नहीं पा रही, और यह उसे पागल कर रहा है। तुम्हारी चुप्पी सिर्फ उसे तोड़ नहीं रही, बल्कि यह उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि उसने कभी सोचा क्योंकि वह तुम्हें खेल सकती है। अब थोड़ा गहरे विचारों की बात करें। सैनिका ने कहा था कि बिना कठिनाई के कोई रत्न नहीं बनता और बिना संघर्ष के कोई इंसान परिपूर्ण नहीं होता। तुम्हारी उदासीनता कोई बेपरवाही नहीं है, बल्कि यह इस कठिनाई के जरिए तुम्हारा निखरना है। ज्यादा चमक रहा है क्योंकि तुम उसके झमेलों में नहीं फंस रहे। तुम उसे एक ऐसे आदमी का एहसास करा रहे हो जो बेपरवाह है, और यह बहुत आकर्षक है। तो अगली बार जब वो तुम्हारे दिमाग में आए तो उसे नजरअंदाज कर दो। जाओ, एक कप कॉफी बनाओ, अपना पसंदीदा गाना सुनो और अपना दिन ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये तुम्हारा पावर मूव है, उसे दिखाना कि तुम उसके बिना भी ठीक हो। क्या तुम इस वाइब को समझ रहे हो? चलो इसे तय करते हैं। कमेंट में लिखो, मैं आकर्षक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये मुस्कान के साथ कहो। उस आत्मविश्वास को महसूस करो। तुम्हारी बेपरवाही में उस स्वैगर की ताकत है। स्क्रिप्ट पलट रहे हैं और हम बस शुरुआत कर रहे हैं। अगला हिस्सा तब आएगा जब उसे समझ में आएगा कि तुम हमेशा के लिए जा चुके हो। मेरे साथ रहो, ये मजेदार हो रहा है। नंबर 4, जब उसे एहसास होगा कि तुम हमेशा के लिए चले गए हो। अरे दोस्तों, एक सांस लो और इस पल की तस्वीर बनाओ। अब काफी समय हो गया है ना? तुम गायब हो गए हो, तुमने अपने पांव जमा लिए हैं, और वो ठंडी बेपरवाही जैसे एक शांत इंजन की तरह चल रही थी। लेकिन अब हम उस मोड़ पर हैं जब उसे सच में एहसास होगा कि तुम सिर्फ पीछे नहीं हट रहे, तुम तो सच में चले गए हो। अच्छा, उसे लगा कि तुम गिड़गिड़ाओगे, सोचा कि जब चाहेगी तुम्हें वापस खींच लेगी, लेकिन तुम्हारी चुप्पी तो धीरे धीरे एक दीवार बन गई है जिसे वो पार नहीं कर सकती। तो चलो बैठते हैं और इसे समझते हैं। उसके लिए क्या होता है जब उसे आखिरकार समझ में आता है कि तुम वापस नहीं आ रहे। यहां से असली बात शुरू होती है। वो बस चलती जा रही थी, अपने आप को यह समझाते हुए कि तुम आखिरकार टूटोगे, कि तुम कोई मैसेज या कॉल करके आओगे, ये साबित करने के लिए कि तुम अभी भी उसका थोड़ा सा हिस्सा हो। लेकिन दिन बीतते जा रहे हैं और वो फोन वैसा ही पड़ा है, चुपचाप। तुम्हारी परछाई उसकी राह को नहीं छूती, और सच उसके मन में ऐसे उतर रहा है जैसे कोई पत्थर गहरे पानी में डूबता है।
अब वो समझ चुकी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम कुछ खोते हैं तो हमें उसका दर्द तब तक नहीं होता जब तक वो सच में हमारी पहुंच से बाहर नहीं हो जाता। और अब ये बात उसे चुभ रही है। वो सिर्फ तुम्हें मिस नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे होने के ख्याल को भी खो रही है। वो सुरक्षा जाल, वो लड़का जो हमेशा उसके साथ होता। ये एहसास इतनी जल्दी नहीं होता, ये धीरे धीरे बिखरता है। शायद एक रात वो पुराने संदेशों को स्क्रॉल करते करते एक ऐसा मैसेज पाएगी, कुछ नया नहीं, या एक शांत लम्हा जब वो तुम्हारी हंसी की उम्मीद करती है और उसे बस चुप्पी मिलती है। तब यही वो पल होता है जब उसका बोझ बहुत भारी हो जाता है और वो उस गड्ढे से जूझ रही होती है जिसे उसने खुद खोदा है। अब चलो थोड़ी ठंडे दिमाग से सोचते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है वो नहीं, बल्कि उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया ही मायने रखती है। तुम अब और प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो और यही तुम्हारी ताकत है। वो समझ रही है कि तुम वो आदमी नहीं हो जिसे वो खेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। तुम वो हो जो बिना किसी परेशानी के चला गया। तो अब तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है। उस दरवाजे को बंद रखो, पीछे मत देखो, साइड्स को नर्म मत करो, उसे पूरी तरह से जाने का एहसास होने दो। वो ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ, एक बम डिनर बनाओ, नए रास्ते पर जाओ, अपनी जगह को अपनाओ। यही तरीका है इसे सील करने का। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? चलो इसे पिन करो, कमेंट्स में डालो, मैं जा रहा हूं और मैं अच्छा हूं। इसे हिम्मत के साथ कहो, इसे अपने अंदर बैठने दो। तुम्हारी चुप्पी उसकी वास्तविकता को फिर से लिख रही है और हमारे पास और भी बातें हैं। अगला स्टेप ये है कि ये तुम्हें कैसे बदलेगा। पास रहो, ये गर्म हो रहा है। नंबर 5, चुप्पी। बदलाव की बात है दोस्तों। चलो इसे थोड़ा धीमा करते हैं और एक पल के लिए अपने अंदर की ओर देखते हैं, क्योंकि जब वो तुम्हारी चुप्पी से परेशान है तब यहां तुम्हारे अंदर कुछ काफी अद्भुत हो रहा है। तुम बस गायब नहीं हुए हो कि उसकी सोच को उलझा सको, बल्कि तुमने अपने अंदर एक खामोश क्रांति को जन्म दिया है और यही हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा कि तुम उससे भीख मांगोगे, कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना बिखर जाएगी, लेकिन इसके बजाय तुम्हारी चुप्पी तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल रही है जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। बस शब्दों को रोकने की बात नहीं है, ये एक पूरी तरह से बदलाव है और ये तुम्हें उस तरह के आदमी में बदल रहा है जिसे किसी की ताली की जरूरत नहीं होती कि वो ऊंचा खड़ा हो सके। तो एक कप कॉफी लो या बस थोड़ा ध्यान से सुनो। चलो ये समझते हैं कि ये चुप्पी तुम्हें एक ताकतवर इंसान कैसे बना रही है। सुनो, ये चुप्पी खाली नहीं है, ये उपजाऊ जमीन है। इसे एक कोकून की तरह समझो। तुम उसके शोर से दूर हो गए हो, इस स्थिरता में अपने आप को लपेट लिया है और अब तुम निकल रहे हो, ज्यादा तेज, मजबूत और पहले से ज्यादा अपने। विज्ञान भी इसे सपोर्ट करता है, इस पर कई अध्ययन हुए हैं। माइंडफुलनेस ये दिखाती है कि शोर से थोड़ी दूर हटना आत्मज्ञान को बढ़ाता है, तुम्हारे दिमाग को पुराने आदतों से बाहर लाता है और तुम्हारी मजबूती को बढ़ाता है। तुम बस उसे इग्नोर नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम ये तय कर रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे तुम एक ऐसी खाल उतार रहे हो जिसे तुम्हें पता भी नहीं था कि ये तुम्हें भारी कर रही थी। वो टूट रही है क्योंकि तुम चले गए हो, लेकिन तुम बढ़ रहे हो क्योंकि तुमने उसे अपने जीवन को परिभाषित करने नहीं दिया। और यहां पर एक स्टोइक सोने जैसा है। एपिकुरस ने कहा, नहीं, यदि आपको और भी मदद चाहिए तो बताइए। यह बहुत अच्छी बात है कि कुछ बड़ा अचानक बनता है, इसके लिए समय चाहिए। यह चुप्पी आपका समय है दोस्तों। यह आपको धीरे धीरे एक मजबूत और गरिमामय इंसान में ढाल रही है। तो इसे अपनाओ। आज अपने लिए 5 मिनट निकालो, अपने विचारों के साथ बैठो। फोन या किसी और चीज की कोई बाधा नहीं, बस आप खुद से पूछो, क्या आपको खुशी देता है? फिर वो करो। शायद वो स्केचिंग हो, दौड़ना हो, या उस पुराने गिटार को ठीक करना जो कोने में पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो आपका है। यही आपकी बदलाव की शुरुआत है और ये एकदम पावरफुल है। क्या आप ये बदलाव महसूस कर रहे हैं दोस्तों? चलो इसे अंजाम देते हैं। यार, ये कमेंट्स में डाल दो, मैं चुपचाप बढ़ रहा हूं। गर्व के साथ कहो, ये तुम्हारे दिल में उतरे। वो बाहर परेशान है, लेकिन तुम ऊपर उठ रहे हो और अगले में हम और भी कुछ चर्चा करेंगे। अब हम उसके तुम्हें वापस पाने की सोच के मनोविज्ञान को समझेंगे। मेरे साथ रहो। नंबर 6, उल्टी दौड़ के मनोविज्ञान। अरे दोस्तों, चलो टेबल पलटते हैं और कुछ अजीब देखते हैं।
कभी सोचा है कि वो तुम्हें अब क्यों ढूंढ रही है जब तुमने उसके पीछे दौड़ना बंद कर दिया है? ये तो जैसे कोई ब्रह्मांडीय मजाक है ना? उसे लगा था कि तुम उसके लिए भीख मांगोगे। ये सोचकर चल रही थी कि हमेशा वही आगे रहने वाली है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अब हम उल्टे खिंचाव की मनोविज्ञान के सफर पर हैं। यह एक दिमागी खेल है और यह उसे ऐसे तोड़ रही है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो एक कुर्सी खींच लो, क्योंकि हम यह जानने वाले हैं कि पीछे हटने से वह क्यों और भी आकर्षित होती है और यह छोटा सा मोड़ असल में कितना कीमती है। देखो, मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे हम पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। हम उस चीज का पीछा करने के लिए बने हैं जो हमसे दूर होती है, और हम उस चीज की कदर करते हैं जो हमारे पास नहीं रहती। जब तुम उसके पीछे पड़े रहते थे, उसे मैसेज करते, कॉल करते, उसकी थोड़ी सी भी समय के लिए तरसते, तो वो आराम से बैठी होती थी, ये जानते हुए कि तुम उसके जाल में फंसे हुए हो। लेकिन अब तुम गायब हो गए हो, तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम बड़े हो रहे हो, और ये सब उसकी सोच को बदल रहा है। वो सिर्फ तुम्हारी कमी नहीं महसूस कर रही, बल्कि उसे ये इच्छ हो रहा है कि उसे कुछ साबित करना है, तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए। ये प्यार या लॉजिक की बात नहीं है, ये तो एक प्राइमल इमोशन है। तुम्हारी चुप्पी चिल्ला रही है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और ये एक ऐसा मैग्नेट है जिसे वो टाल नहीं सकती। वो हमेशा से प्राइज रही है, लेकिन अब तू ही है जो दूर जा रहा है, और वो तो बस यही सोच रही है कि अरे, वो मुझे क्यों नहीं दौड़ा रहा। ये तो उल्टी दौड़ लगाना हुआ। वो उस छाया की तरफ भाग रही है जो तूने छोड़ी है। अब इसे थोड़ी स्टोइक आग के साथ जोड़ते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि सबसे अच्छा बदला वो है जब तुम उस इंसान की तरह न बनो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तू उसके पीछे भाग नहीं रहा, बल्कि तू उस हलचल के ऊपर उठ रहा है, और यही चीज उसे वापस खींच रही है। तो इसे ऐसे ही चलते रहने दे। जब वो तुझे कोई लुभावना जाल दिखाए तो उसके जाल में मत फंस। जवाब देने से बच, ड्रामा मत करो, अपनी धुन में रहो, अपनी आग जलाते रहो, उस प्रोजेक्ट पर ध्यान दो, वो वेट उठाओ, अपने दिन पर हावी हो जाओ। यही तरीका है इस उल्टी दौड़ में गर्मी बढ़ाने का। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं दोस्तों? चलो इसे लॉक करते हैं। कमेंट्स में डालो, मैं पीछे हटती हूं, वो आगे बढ़ती हैं। इसे एक मुस्कान के साथ कहो। उस धार को महसूस करो, तुम्हारी चुप्पी नए नियम बना रही है और हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। नंबर 7, मजबूत अल्फा बनना। चलो दोस्तों, इसे आगे बढ़ाते हैं। यह सोचो कि यह सारी खामोशी तुम्हें कहां ले जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ गायब होने या भागने की बात नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि तुम कौन बन रहे हो। उसने सोचा था कि तुम उसे मनाने के लिए गिड़गिड़ाओगे, उसे हमेशा ऊपर रहने का एहसास होगा, लेकिन तुम्हारी खामोशी तुम्हें कुछ और बना रही है। एक स्थिर और आत्मविश्वासी इंसान। वो नहीं है जो सिर्फ शोर मचाता है। नहीं, ये तो और भी गहरा है। वह ताकत जो खुद को चमकाने के लिए किसी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं रखती। तुम सिर्फ उसे तोड़ नहीं रहे हो, बल्कि खुद को एक ऐसे आदमी में बना रहे हो जो अपनी जिंदगी का नेतृत्व करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। यहां एकदम बात करते हैं। किसी के खेलों में मत पड़ो, चलो इसे समझते हैं। इसका मतलब है कि उस अल्फा ऊर्जा में कदम रखना जो कि एक स्टोइक स्टाइल में है। सोचो, एक अल्फा वो नहीं है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा है। वो तो उस तूफान के बीच खड़ा है जब सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। वो एक ओक का पेड़ है जो हवा के झोंकों में नहीं झुकता। अब यही तुम हो। लीडरशिप के गुरु इसे शांत आत्मविश्वास कहते हैं। ये दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आप को इस कदर मास्टर करना है कि लोग तुम्हारी खामोशी को भी देख सकें। तुम्हारी चुप्पी ने ही सब कुछ संभाल लिया है। एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने में मदद करती है, और इसने तुम्हारी रीढ़ को मजबूत बनाया है। अब तुम यहां हो, एक ऐसा माहौल पैदा करते हुए जो कहता है कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। वह टूट रही है क्योंकि वह तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं पा रही। वह उस आदमी को हिला नहीं सकती जिसने अपनी दुनिया की बागडोर संभाली है। यह अहंकार नहीं है, यह उस स्पष्टता का परिणाम है जो उसने अपनी अराजकता से दूर जाकर हासिल की है। आइए इसे कुछ सतोइक जड़ों से जोड़ते हैं। सेनेका ने कहा था, जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखता है वह एक राजा से भी अधिक शक्तिशाली होता है। यही असली ताकत है।
अपने मन, अपने चुनावों और अपनी शांति पर राज्य करना। तुम किसी से भीख नहीं मांग रहे हो। जो मैंने समझा है वो यह है कि तुम खुद से कह रहे हो कि मैं ये कर सकता हूं, तो इसे अपनाओ। आज एक बड़ा लक्ष्य तय करो, कुछ ऐसा जो तुम्हें थोड़ा डराए, जैसे उस क्लास के लिए साइन अप करना या उस बड़े आइडिया पर काम करना। ये सब बिना किसी डर के करो, बस अपने लिए। यही तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता है। ये स्टोइक अल्फा ऊर्जा है, चुपचाप और लगातार। तुम इस वाइब के साथ हो। चलो इसे कंफर्म करते हैं। कमेंट में लिखो, मैं स्टोइक अल्फा हूं। इसे बोलो पूरी ताकत के साथ। इसे महसूस करो। तुम्हारा साइलेंस उसे तोड़ रहा है, लेकिन तुम्हें बना रहा है। और अगले में और भी मजेदार चीजें आने वाली हैं। बात यह है कि नो कॉन्टैक्ट एक खेल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। नंबर 8, नो कॉन्टैक्ट सिर्फ एक चाल नहीं है जिसे तुम उसके ध्यान के लिए कर रहे हो। यह इससे कहीं बड़ा और गहरा है। यह एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है और उसे तोड़ रहा है। उसे लगा कि तुम उससे भीख मांगोगे। सोचो, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो, हाथ में कॉफी लिए हुए, और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी सोच को बदल देगा। यह चुप्पी का मामला सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। उसने सोचा कि वो अपनी उंगली बजाएगी और तुम दौड़ कर आओगे, लेकिन तुमने उस खेल को धूल में मिला दिया। चलो इसे पलटते हैं और एक नए नजरिए से देखते हैं, थोड़ी सी स्थिरता के साथ, जैसे एपिकुरस तुम्हें सीधे बता रहा हो। सबसे पहले अपने आप से ये कहो कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। ये कोई टाइम आउट नहीं है कि उसे पसीना आए, बल्कि तुम ये कह रहे हो कि ये मेरा है। तुम वो इंसान हो जो परछाइयों का पीछा नहीं करता और फिर अपने दिन इसी सच्चाई के इर्द गिर्द बनाते हो। जीवन अब, और इसका मतलब यह है कि यहां विज्ञान का योगदान होता है। व्यवहारिक विशेषज्ञ आदतों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे रूटीन को जोड़ते रहना जब तक कि वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। इसे एक किले की तरह समझो, ईंट दर ईंट बनाना, एक कॉल को छोड़ना, फिर जिम जाना, फिर उस किताब को पढ़ना जो आप पढ़ना चाहते थे। वह बाहर है और परेशान है क्योंकि वह इस नए आप को नहीं समझ पा रही है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को संजोने में इतने व्यस्त हैं कि आपको इसका एहसास नहीं है। अब चलो व्यावहारिक बनते हैं। इसे कैसे जीते हैं? इस हफ्ते एक कदम से शुरू करो। उस इच्छा को बदलो। उसकी कहानी को चेक करने के लिए एक झटपट सी सैर या एक बेहतरीन प्लेलिस्ट जो गेम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा अपना रिदम है जो वो छू नहीं सकती। वो टूट रही है क्योंकि तुम्हारी चुप्पी कोई धोखा नहीं है, ये एक नींव है। और हर दिन जब तुम इसे जीते हो, तुम साबित कर रहे हो कि वो अब केंद्र में नहीं है। यही असली ताकत है। तुम उसे खेल नहीं रहे हो, तुम खुद को बना रहे हो। तो दोस्तों, तुम्हारा पहला स्टैक क्या है? कमेंट में डालो, कहो मेरा लाइफस्टाइल मेरा है, और इस हफ्ते में जो एक आदत तुम जोड़ रहे हो उसे भी बताओ। शायद वो सुबह की कॉफी हो, नहीं फोन, या 10 पुशअप्स रोज करना। देखते हैं अब बात उसकी नहीं रह गई है। हम उस मोड़ पर आ गए हैं जब वो वापस आती है या नहीं। ये सब अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी है। नंबर 9, जब वो वापस आए या नहीं। लोगों, चलो इस पर बैठकर सोचते हैं। ये वो पल है जिसका तुम शायद इंतजार कर रहे थे या शायद नहीं। तुम्हारी चुप्पी अपना काम कर रही थी। उसने सोचा था कि तुम उससे भीख मांगोगे, लेकिन तुमने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो उसके लिए झुकती नहीं। अब हम क्रॉस रोड्स पर हैं। देखो जब वो वापस आती है या नहीं, इससे पहले कि हम उसके दिमाग में घुसें, चलो पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहां एक ट्विस्ट है। ये उसकी अगली चाल के बारे में नहीं है, बल्कि इसके बारे में है कि तुम पहले ही जीत चुके हो, चाहे वो कुछ भी करे। तो अपने हालात का एक मानसिक फोटो ले लो और चलो इसे साथ में आगे बढ़ाते हैं। वो शायद आएगी, हो सकता है एक टेक्स्ट आए, हे तुम कैसे हो? और ये सोचने का मन करता है, अरे मैंने उसका मन तोड़ दिया। इसका एक मनोवैज्ञानिक नाम है जब तुम किसी चीज को दूर कर लेते हो, जैसे अपनी मौजूदगी। तो वो शायद बेताब होकर ये बात वापस पाना इसलिए नहीं कि वो बदल गई है, बल्कि इसलिए कि उसे कंट्रोल खोना पसंद नहीं है। वो वापस नहीं आती और ये खामोशी लंबी खींचती है। यहां मार्कस ऑरेलियस का एक विचार है, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। अगर वो वापस आई है तो तुम्हारी ताकत जवाब देने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि क्या वो तुम्हारे समय की काबिल है। अगर वो नहीं है
तो तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है इस सफर में। तुम्हारी खामोशी ने उसके खेल को तोड़ा है, तुम्हारी असली ताकत को नहीं। तो उसे सोचो, यहां एक दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिसे तुमने पहले ही बंद कर लिया है। वो कांच के पार से झांक रही है, लेकिन तुम अंदर अपनी आंख को सुलगाने में व्यस्त हो। यही तुम्हारा तरीका है, इसे और भड़का कर रखो। दरवाजा मत खोलो या झांक कर मत देखो। एक लकड़ी डालो, शायद उस पॉडकास्ट को शुरू करो जिसके बारे में तुम सोच रहे थे, या अपने लिए कुछ शानदार ग्रिल करो। वो टूट रही है क्योंकि वो अंदर नहीं आ पा रही, लेकिन तुम तो अच्छे से चल रहे हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस पर दोस्तों? कमेंट में बताओ। मैं इस सब में बढ़िया हूं, बिना उसके फुसफुसाते। बस इसे जोर से कहो, इसे अपनाओ। इस बार कोई साइंस की क्लास नहीं, सिर्फ तुम, मैं और एक सवाल। इस नए तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आ रहा है? इसे शेयर करो, मैं सुन रही हूं। हम फिनिश लाइन के एक कदम दूर हैं। अगली बात है इतना अच्छा जीना कि कोई फर्क ही ना पड़े। नंबर 10, आखिरी मूव, इतना अच्छा जीना कि कोई फर्क ही ना पड़े। अरे दोस्तों, चलो इस सफर को एक धमाके के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि अंत में गायब होने, कंट्रोल करने, बेपरवाह रहने और अल्फा वाइब्स के बाद हम असली इनाम पर पहुंच रहे हैं। इतना अच्छा जीना एक ऐसा मंजर है जिसमें वो सोचती है कि उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। उसने सोचा था कि तुम उससे मिन्नतें करोगे और तुम्हारी चुप्पी सिर्फ उसे वापस लाने का एक नाटक है, लेकिन तुम तो यहां अपनी जिंदगी बना रहे हो, इतनी बेहतरीन कि उसकी परछाइयां बस एक धब्बा रह गई हैं पीछे। ये उसे तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करने के बारे में है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने भीतर गहराई से महसूस करो। तो चलो इसे टुकड़ों में समझते हैं और देखते हैं कि तुमने कैसे सब कुछ बदल दिया। पहले ये सोचो, तुम्हारी अच्छी जिंदगी कैसी दिखती है? शायद ये उस प्रमोशन को हासिल करने जैसी हो, अपने हाथों से बनाई हुई बालकनी पर कॉफी पीते हुए, या उन लोगों के साथ हंसते हुए जो आपको समझते हैं। ये सब जीवन में गहराई से जुड़ी खुशियों की बात करता है। ये सिर्फ तात्कालिक खुशियों की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन है जो एक मजबूत नींव पर खड़ा है। आपकी चुप्पी ने इसे शुरू किया, उसकी पकड़ को तोड़ते हुए, और अब आपने जो भी कदम उठाए हैं, आदतें बनाई हैं, वो सब मिलकर एक नई पहचान बना चुके हैं। वो बाहर है, शायद लौटने की कोशिश कर रही है, शायद नहीं, लेकिन आप खुद को संवारने में इतने व्यस्त हैं कि आपको परवाह नहीं। यही असली जीत है, उसकी नजरें आपकी तरफ देखने का इंतजार करना नहीं, बल्कि ऐसे जीना जैसे वो आपकी जिंदगी में मायने नहीं रखती। क्योंकि अब वो ऐसा है। चलो मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूं। तुम एक लोहार हो जो हर दिन चुपचाप एक ब्लेड बना रहा है। हर बार जब तुम उठते हो, वो तुम्हारे हथौड़े की एक स्विंग है जो एक जीवन को तेज और मजबूत बना रहा है। वो इसे छू नहीं सकती, इसे कमजोर नहीं कर सकती। सैनिका ने सबसे अच्छा कहा था, असली खुशी वर्तमान को बिना भविष्य की चिंता किए जीने में है। तुम उसके अगले मैसेज या उसकी चुप्पी की चिंता नहीं कर रहे हो, तुम यहां हो, कुछ ऐसा बना रहे हो जो वो कभी नहीं अपना सकेगी। तो बस हथौड़ा चलाते रहो, वो बाग लगाओ, उस सपने का पीछा करो और अपनी खुद की कंपनी का मजा लो। ये तुम्हारी धैर्य की शक्ति का पूरा फूलना है। क्या तुम इस जीत को महसूस कर रहे हो? लोग इसे कमेंट में लिख दो, मैं ठीक हूं, बस इतना ही काफी है। इसे धीरे धीरे कहो और इसे समझने दो। मैं इसे पढ़ूंगा। अब यह उसके टूटने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी विजय है, साफ और सरल। हम इस रास्ते पर साथ चले हैं और अब इसे खत्म करने का समय है। अगर यह तुम पर असर कर रहा है तो उस लाइक बटन को दबाओ। चलो इसे एक जोरदार आवाज के साथ खत्म करते हैं। तुमने इसे पूरी तरह से अदा किया है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। तुमने उसकी खेल को अपनी विजय में बदल दिया है। उसने सोचा था कि तुम भीख मांगेगे, लेकिन खामोशी ने उसे तोड़ दिया और तुम्हें एक मजबूत इंसान बना दिया। ये 10 कदम तुम्हारे लिए एक रोड मैप है जिससे तुम अच्छी जिंदगी जी सकते हो। वो बस एक याद बन गई है जिसे तुम अब पीछे नहीं छोड़ रहे हो। तुम तो अब आगे बढ़ रहे हो और यही असली जीत है। तो अगर ये बात तुम्हें प्रेरित करती है तो लाइक बटन दबाओ। इस लीजेंड्स की टीम में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अनस्टॉपेबल हूं। चलो अपनी ताकत दिखाओ, बताओ कि तुम इसे कैसे जी रहे हो। मैं इसके लिए यहां हूं। धन्यवाद मेरे साथ चलने के लिए। तुम असली हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। हमेशा मजबूत रहो।